नमस्कार चिंता, दिस से शादी यार, आज हम बात कर रहे हैं अपने चेकलिस्ट के अगले पॉइंट पे जो हो रहा होगा हमारा पोलराइजेशन वाला पार्ट। पोलराइजेशन को पढ़ने से पहले, क्योंकि पोलराइजेशन होता है आयनिक करेक्टर का परसेंटेज इन कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम आयनिक बॉन्ड का थोड़ी सी डिटेलिंग के बारे में चले जाएंगे, फिर उसको जल्दी फटाफट कवर कर लेंगे। तो आयनिक बॉन्ड होता क्या है? आयनिक बॉन्ड होता है वो बॉन्ड जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ आयन से बना हो। इतनी बात हो गई। अच्छा ठीक, बट कंडीशन टू फॉर्म दी आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं? आयनिक बॉन्ड को बनाने के कंडीशंस होते हैं कि मेटेलिक एलिमेंट, इसमें दो प्रकार के एलिमेंट होते हैं, एक मेटेलिक एलिमेंट और एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट। तो मेटेलिक एलिमेंट कौन होता है बताइए? कैटायन। कैटायन हमारा मेटेलिक एलिमेंट जो होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, और जो नॉन मेटेलिक एलिमेंट होगा उसका हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए। ये ज्यादा देना चाहिए, और कैटायन ज्यादा खींचेगा और एनायन ज्यादा देगा। ठीक बात। इतनी बात होने के बाद इनकी लैटिस एनर्जी हाई होनी चाहिए। अच्छा, लैटिस एनर्जी ये शब्द जैसे ही आया तो हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए। ठीक बात। तो इसमें हम लैटिस एनर्जी वाला कंसेप्ट थोड़ा बहुत रिवाइज कर रहे होंगे। वो क्या हो रहा होगा कि लैटिस होता क्या है? पहली बात, लैटिस होता है जिसमें आयनिक बॉन्ड जिस तरीके से अपने आप को सॉलिड स्ट्रक्चर में फॉर्म करते हैं, वो क्या होता है? देखिए, लैटिस जैसे ये है तो Na+ का NaCl का जैसे ये लैटिस है, तो Na+ जो है यहाँ पे देखिए 4 Cl- से तो सराउंडेड है ही, परंतु एक Cl- इसके ऊपर और एक Cl- इसके पीछे हो रहा होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं? NaCl की लैटिस। अच्छा ठीक बात। लैटिस एनर्जी इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लैटिस एनर्जी को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज क्या, पढ़ भी लेते हैं। तो लैटिस एनर्जी क्या होता है? पहली बात, इसका स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक बॉन्ड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स गैसियस आयंस। इसका मतलब क्या होगा? जैसे हमारा NaCl है, NaCl को हम कितनी एनर्जी प्रोवाइड करें कि ये Na+ और Cl- गैसियस दोनों गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा ठीक बात। लैटिस एनर्जी को जो अगर हमें याद करना हो तो लैटिस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय साइज, ये याद रखिएगा। अच्छा भैया, चार्ज का तो अपन को समझ में आता है क्या कि जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी, परंतु ये साइज का आपने कैसे कह दिया? कि साइज के इसलिए कह दिया कि अभी आप सॉलिड स्टेट जब चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें ये होता है, सॉलिड स्टेट कर पढ़ोगे तो स्मॉलर साइज जो एटम्स होते हैं वो बेटर पैकिंग एफिशिएंसी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक बात। अच्छा, उसके बाद हमें याद हो गया कि लैटिस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय साइज, ये वे। अच्छा ठीक बात। अब इसका एक आध दो एग्जांपल फटाफट देख लेते हैं। जैसे हमें LiF, Mg, F2 और Al, F3 इन तीनों को अरेंज करना है, तो अगर लैटिस एनर्जी में तो देखें, अपन ने देखा कि F तो तीनों में सेम है, तो सेंट्रल मेटल एटम पे देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, इसमें +1 है, इसमें +2 है Mg का, और इसमें +3 है, 3 है ये Al पे +3, तो जिस पे जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा उसकी लैटिस एनर्जी। अच्छा, अगर ये वाला भी एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें क्या है? LiF, NaCl, KF और RbF। इसमें क्या देखना होगा? इसमें अगर देखिए, इसमें सब पे चार्ज तो +1 ही है। देखिए Li पे भी +1, Na पे भी +1, K पे भी +1 और Rb पे भी +1, परंतु इसमें देखिए हम साइज से देख लेंगे तो जिसका जितना कम साइज उतनी ज्यादा उसकी लैटिस एनर्जी। अच्छा ठीक बात। अब इसके बाद अपने मेन बात पे चलते हैं। मेन बात अपना कहाँ होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर इन एन आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट कैरेक्टर इन एन आयनिक बॉन्ड। अच्छा हाँ, एक बात और आप बता दीजिए, जल्दी जल्दी आप रिवाइज करा दीजिए, क्या कि कोई भी कंपाउंड सॉल्युबल कब होता है? जब भी उसकी डेल्टा H हाइड्रेशन जो होगी वो डेल्टा H लैटिस से ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा ठीक बात। इतनी बात याद होने के बाद अब चलते हैं हमारे कोवेलेंट, जो इसे हम एक और प्यारे नाम से बुलाते हैं, जो इसका सबसे फेमस नाम है वो है फजान्स रूल। फजान्स रूल करने से पहले इसमें दो टर्म्स डिफाइंड होती हैं, पोलराइजेशन और पोलराइजेबिलिटी, उस पर भी बात करेंगे। पहले देख लेते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर जो ओवरऑल डिपेंड करता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर ग्रेटर द पोलराइजेशन। पहले हमें ये स्टेटमेंट याद रखना होगा क्या कि ग्रेटर दी पोलराइजेशन ग्रेटर इज दी कोवेलेंट कैरेक्टर। अच्छा, ये स्टेटमेंट याद होने के बाद पोलराइजेशन होता क्या है ये तो पता चल जाए। पोलराइजेशन और पोलराइजेबिलिटी दो पॉइंट्स होते हैं इसमें। तो पोलराइजेशन पहला पॉइंट जो होगा वो ये होता है कि डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ अनायंस बाय कटायन। ये बात याद रखिए, ये ऑर्डर याद रखिएगा, अनायंस बाय कटायंस। कटायंस कौन से होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक बात। अनायंस कौन होते हैं? नेगेटिवली चार्ज। तो अनायंस के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टॉर्शन बाई कटायन इन एन आयनिक बॉन्ड। ठीक बात। इसमें भी ये याद रखिएगा कि पोलराइजेशन पावर किसी भी कटायन का, कटायन ही कर रहा होगा ना, तो कटायन का किस बात पे डिपेंड, फॉर कटायंस किस बात पे डिपेंड करता है? चार्ज अपॉन साइज के। वही लैटिस एनर्जी वाला फैक्टर इसमें भी आता है, चार्ज अपॉन साइज के
ये प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हमें Li प्लस Mg2 प्लस और Al प्लस 3 इन तीनों का अगर क्या दे दिया, पोलराइजेशन पावर को कंपेयर करना होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसमें जिसपे जितना ज़्यादा चार्ज वही, फिर इसमें उतना ही उस पर क्या होगा, उसका पोलराइजेशन पावर। फिर अगर सब चार्ज सेम कर दें तो साइज वाला ऑर्डर खेल जाएगा कि इसका साइज सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। अच्छा ठीक बात। अब अगले पॉइंट जो होता है वो होता है हमारा पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजेबिलिटी हम दो पार्ट्स में इसमें पढ़ रहे होंगे। पोलराइजेबिलिटी पहला होता है कि सिंपल एनायंस, जो मोनो एटॉमिक एनायंस होता है, जैसे O2 माइनस हो गया, N3 माइनस हो गया, F माइनस हो गया, इन सब के लिए पोलराइजेबिलिटी अलग तरीके से डिफाइंड होती है। और हमारा जो क्या बोलते हैं पॉली एटॉमिक एनायंस होते हैं, उनके लिए अलग अलग तरीके से। तो ये क्या हो रहा है, पोलराइजेबिलिटी जब मोनो एटॉमिक आयंस होगा तो उस पर निगेटिव चार्ज या फिर उसके साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है भैया, आप तो याद करा दिए क्या कि पोलराइजेबिलिटी अच्छा होता किसका, ये भी याद रख लीजिएगा, अनायंस का होता है, निगेटिवली चार्ज वालों का। पोलराइजेबिलिटी निगेटिव वालों का और पोलराइजिंग पावर पॉजिटिव वालों का। कटायंस का पोलराइजिंग पावर, अनायंस का पोलराइजेबिलिटी। ठीक बात, याद हो गया। इसके बाद क्या होता है पोलराइजेबिलिटी, देखिए चार्ज के नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो N3 माइनस O2 माइनस का ज्यादा, F माइनस नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा ठीक बात। अब अपने अगले पॉइंट जो होता है पॉलीएटॉमिक आयंस, इसके लिए अगर देखना हो तो कैसे देखेंगे। पॉलीएटॉमिक आयंस के लिए पोलराइजेबिलिटी जो होती है वो ये सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये याद रखिएगा, ये बच्चे पॉइंट भूल जाते हैं। ठीक बात। जैसे हमारा PO4 3 माइनस, CO3 2 माइनस और NO3 माइनस 1, इन सब का अगर हमें क्या पोलराइजेबिलिटी अगर कंपेयर करना होगा तो देखिए यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम फास्फोरस, कार्बन और नाइट्रोजन। तो क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, फिर कार्बन की, फिर फास्फोरस की, तो इसका ऑर्डर ऑफ अरेंजिंग क्या हो जाएगा, इसका सबसे ज्यादा, फिर इसका, फिर इसका। ये बात याद हो गई। अच्छा, इसको खत्म करने से पहले एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, जो हमें बाद में डी ब्लॉक में भी ये क्वेश्चन का हम एक ग्लिम्स देख रहे होंगे, डी ब्लॉक के लेक्चर में भी। वो क्या हो रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कोवेलेंट। अभी हम लोग ने सबसे स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, कोवेलेंट कैरेक्टर किस बात के प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेबिलिटी ऑफ पोलराइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग ने पढ़ा था। ठीक बात। तो इसमें अपन को देखना है CuCl, NaCl, AgCl और AuCl। NaCl तो इसमें से पहले ही ऑप्शन में से अलग हो जाएगा। क्यों? NaCl तो भाई अपना आयनिक होता है, बच्चे को पता होता है। बचा ये तीन ऑप्शन। तो ये तीन ऑप्शन, ये डी ब्लॉक का बड़ा ही फेमस ऑर्डर होता है। अच्छा हाँ, Cu, Ag, Au इनको अपन कहते हैं कॉइनेज मेटल। क्या कहते हैं? कॉइनेज मेटल। क्यों? क्योंकि इनसे पुराने जमाने में कॉइन्स बनाए जाते थे, तो इसलिए कॉइनेज मेटल्स इन्हें कहते हैं। कॉइनेज मेटल्स याद होने के बाद तो इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है वो होता है 5D सीरीज वाले का ग्रेटर देन 3D ग्रेटर देन 4D। तो इन तीनों में से सबसे बड़ा किसका होगा? 5D वाला का मतलब Au, मतलब हमारा गोल्ड का। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो रहा होगा वो AuCl का सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। क्यों 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 उतना अभी हम लोग ने देखा था ना, पोलराइजेशन इसमें सबसे ज्यादा होगा। So that's all for this video, and subscribe to the channel for more such amazing video. Also like the video for having the better contents. Thank you.